हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे अपने क्लास 12th बोर्ड एग्जाम के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। और उस चैप्टर में जो हमारा टॉपिक है बच्चों, टॉपिक है प्रिपरेशन मेथड ऑफ एल्कोहल, यानी एल्कोहल को हम कैसे बनाएंगे। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, ये प्रिपरेशन मेथड है एल्कोहल का, बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रिपरेशन मेथड क्या है बच्चों, उसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम बात करेंगे यहाँ पर प्रिपरेशन मेथड की। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड है बाय हाइड्रोलाइसिस ऑफ एल्किल हाइलाइड। अगर हम एल्किल हाइलाइड का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें एल्कोहल मिलेगा। इसमें क्या है कि एल्किल हाइलाइड अंडरगो हाइड्रोलाइसिस व्हेन हीटेड विद एक्वस एल्कलाई सॉल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मॉइस्ट सिल्वर ऑक्साइड। अ बेटर yield is obtained by using moist silver oxide or aqueous solution of Na2CO3 or K2CO3. Primary and secondary alkyl halide mainly gives alcohol with aqueous solution, aqueous alkalis, while tertiary alkalis halide mainly gives alkene। ठीक, कहानी बड़ी लंबी है बच्चों। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या किसका, कि अगर हम एल्किल हाइलाइड की RX एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। ठीक है, इसको अगर हम क्या करते हैं, एल्किल हाइलाइड को पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ बेटा हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर एल्किल एल्कोहल बनेगा प्लस यहाँ पर पोटेशियम हाइलाइड अलग हो जाएगा। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करते हैं या फिर एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, तो देखो बेटा, अगर हम एल्किल हाइलाइड की रिएक्शन सिल्वर हाइड्रोक्साइड AgOH के साथ कराते हैं। ठीक है, ठीक, तो इसको जब हीट करेंगे तो यहाँ पर भी एल्किल एल्कोहल और सिल्वर हाइलाइड बन जाएगा। ठीक है, तो इन मेथड से हम एल्कोहल बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं हम आगे बेटा। यहाँ पर बात करेंगे फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स। एल्कीन्स का अगर हम हाइड्रेशन कराते हैं तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल ऑन एन एल्कीन यील्ड एल्कोहल। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन mechanism and catalyzed by an acid like H2SO4. In this reaction only एथिलीन गिव्स प्राइमरी एल्कोहल। ठीक है, जो एथिलीन होगा वो प्राइमरी एल्कोहल देगी, वाइल अदर एल्कीन्स गिव सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है, देखो बच्चों, इसमें है क्या, जब हम हाइड्रेशन कराएंगे, देखो बेटा यहाँ एथिलीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथिलीन है, और इसका हाइड्रेशन कराएंगे तो यहाँ पर ये H2O। ठीक, कैटलिस्ट का यूज़ करेंगे H2SO4, सॉरी कैटलिस्ट क्या होगा, H2SO4। तो यहाँ पर बनेगा बेटा CH3CH2HSO4, ये कंपाउंड बन गया। फिर इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे यानी HOH की प्रेजेंस में, और बनेगा क्या यहाँ पर CH3CH2OH। ठीक है, ये बना हमारा एथिल एल्कोहल या फिर 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और क्या साथ में बनेगा, साथ में बनेगा H2SO4, ये अलग हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये देखो, जो एथिल एल्कोहल बनेगा उसमें क्या होगा, H2SO4 की यहाँ पर उसमें H2SO4 भी पाया जाएगा। ठीक, वहीं पर एल्कीन की बात करते हैं। अगर एल्कीन H2O के साथ H2SO4 के साथ रिएक्शन करता है बेटा, तो यहाँ पर बनेगा मिडिल प्रोडक्ट जो RCHHSO4 CH3, और फिर इसका जब H2O के साथ में हाइड्रोलाइज कराया जाएगा तो यहाँ पर ये सेकेंडरी एल्कोहल बनना है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे चलते बेटा, आगे है कि हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन में बेटा है क्या, by using this reaction all the terminal alkenes can be converted into para alcohol. Addition of diboroin
on alkenes give addition product tertial borane and which on oxidation with alkaline H2O2 yield primary alcohol। देखो बेटा यहाँ पर अगर हम बात करते हैं एल्कीन दिया गया है और इसका हम क्या कराएंगे हाइड्रोबोरेशन। तो हाइड्रोबोरेशन का मतलब B2H6 के साथ हम जब इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पर बनेगा RCH2CH2 का होल थ्राइज और B। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया ये वाला कन्वर्ट। फिर उसके बाद में इसकी रिएक्शन H2O2 के साथ कराएंगे तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा 6RCH2CH2OH। ठीक है, और 2H3BO3 बनेगा। ठीक है, ये इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे बेटा यहाँ पर बाई ऑक्सी मर्क्यूरिएशन डाई मर्क्यूरिएशन इन द प्रेजेंस ऑफ टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन एंड वाटर, यानी टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन वाटर मर्क्यूरिक एसीटेट। क्या होगा मर्क्यूरिक एसीटेट रिएक्ट विद एल्कलीन। देखो बेटा यहाँ पर क्या होगा कि एल्कलीन के साथ मर्क्यूरिक एसिड जब रिएक्शन करेगा और ये यहाँ पर THFH2O की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या बनेगा एडिशन प्रोडक्ट विच ऑन रिडक्शन। तो यहाँ पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनना है। ठीक, और इसी ये जो एडिशन प्रोडक्ट बना इसका जब रिडक्शन कराएंगे, ठीक है, रिडक्शन कराएंगे विद NaBH4 की प्रेजेंस में जब इसका रिडक्शन कराएंगे तो यहाँ पर हमें एल्कोहल बनेगा Hg और CH3COOH बनेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करेंगे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अगर बेटा हम हाइड्रोलाइसिस कराते हैं किसका एस्टर का तो हमें एल्कोहल मिलेगा। तो यहाँ पर मिलेगा क्या हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर बाय एन एसिड आर एल्कलाई गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल। मतलब यहाँ पर देखो किसी भी एस्टर, ये हमारे पास RCOOR ये एस्टर है और इसका बेटा हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे किसी भी एसिड या फिर बेस की प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा और बन जाएगा यहाँ पर एल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से। आगे रिएक्शन देखते बेटा। देखो बात करते हैं बेटा फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम ग्रिग्नॉट रिएजेंट की। फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड से ऑल 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग ग्रिग्नॉट रिएजेंट। मतलब 3 प्रकार के 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ये जो एल्कोहल होते हैं उनको हम बना सकते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट के हेल्प से। ग्रिग्नॉट रिएजेंट फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ग्रिग्नॉट रिएजेंट क्या होता है बेटा कि ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ एडिशन प्रोडक्ट विच हाइड्रोलाइसिस गिव्स करेस्पॉन्डिंग एल्कोहल। मतलब फिर जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा उसका जो हाइड्रोलाइसिस करा देंगे तो क्या मिल जाएगा बेटा वहाँ पर मिल जाएगा हमें एल्कोहल। जैसे ऑल 3 टाइप्स ऑफ एल्कोहल कैन बी प्रिपेयर बाय यूजिंग ग्रिग्नॉट रिएजेंट। जैसे यहाँ पर देखो यहाँ पर ये ग्रिग्नॉट रिएजेंट है ना, इससे रिएक्शन करेगा C डबल बॉन्ड O से, तो यहाँ पर एडिशनल प्रोडक्ट बना बेटा। और इस एडिशनल प्रोडक्ट का जैसा कि बताया गया है कि अगर हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर एल्कोहल बन जाएगा। ओके, आगे देखो फॉर्मेल्डिहाइड गिव्स एल्कोहल व्हाइल अदर एल्डिहाइड गिव्स सेकेंडरी एल्कोहल। फॉर्मेल्डिहाइड की बात करें, अगर फॉर्मेल्डिहाइड ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करता है तो देखो बेटा ये एडिशनल प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, देखो ग्रिग्नॉट रिएजेंट से हम तीनों टाइप के एल्कोहल बना सकते हैं, लेकिन यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट में एक एडिशनल प्रोडक्ट जरूर बनेगा और उस एडिशनल प्रोडक्ट का जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें मिल जाता है एल्कोहल। ठीक है, ये 1 डिग्री एल्कोहल मिल गया। ठीक है, आगे देखो इसी में हम आगे बेटा बात करेंगे। यहाँ पर बात करेंगे अदर एल्डिहाइड गिव्स एल्कोहल।
दूसरे एल्डिहाइड की अगर हम रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नॉट रिएजेंट के, तो देख लो एडिशनल प्रोडक्ट और फिर एडिशनल प्रोडक्ट का हाइड्रोलाइसिस कराया गया, तो यहाँ पर क्या मिल गया बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल मिल गया। वहीं पर कीटोन गिव्स टर्टरी अल्कोहल, जैसे हम कीटोन की बात कर लेते हैं, उस कीटोन की अगर रिएक्शन किससे कराएं, ग्रिग्नॉट रिएजेंट से, तो यहाँ पर देखो एडिशनल प्रोडक्ट बना और फिर इसकी रिएक्शन HOH यानी इसका हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, तो यहाँ पर बन जाएगा 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये रिएक्शन ग्रिग्नॉट वाली। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे हम बात करते हैं बेटा कि फ्रॉम एसिड क्लोराइड, तो रिएक्शन ऑफ एसिड क्लोराइड विद एक्सेस ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट विच गिव्स टर्टरी अल्कोहल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टर्टरी अल्कोहल एज अ फाइनल प्रोडक्ट व्हेन दिस रिएक्शन carried out over with a limited amount of Grignard reagent, कीटोन आर फॉर्म। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम एसिड क्लोराइड की बात करते हैं, ठीक है, और इस एसिड क्लोराइड की रिएक्शन हम बेटा किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ, तो देखो यहाँ पर ये बन गया। ठीक है, और फिर इसकी रिएक्शन हम किसके साथ कराएंगे, ग्रिग्नॉट रिएजेंट के साथ, तो यहाँ पर एक एडिशनल प्रोडक्ट बनना, और इसका जब हम हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर हमें मिला 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, इस तरीके से 3 डिग्री अल्कोहल हमें मिल गया। आगे देखो, आगे बात करते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। तो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नॉट रिएजेंट विद ऑक्सीजन फॉलोड बाय द हाइड्रोलाइसिस ऑफ प्रोडक्ट गिव्स अल्कोहल। देखो बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं RMGX है, जो कि क्या है, एक हमारा ग्रिग्नॉट रिएजेंट है, और इसका बेटा हम क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन करेंगे। तो जो ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ देखो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा ROMGX। ठीक है, और इसका जब HOH के साथ में हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो यहाँ पर एल्किल अल्कोहल बन जाएगा प्लस MgOH का X। ठीक है, बाय रिएक्शन विद इपोक्साइड, इपोक्साइड में क्या होगा कि ग्रिग्नॉट रिएजेंट रिएक्ट विद इपोक्साइड। ठीक है, ग्रिग्नॉट रिएजेंट इपोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा टू फॉर्म अ कंपाउंड। देखो ग्रिग्नॉट रिएजेंट बेटा RMGX यहाँ पर लिख लो, और इपोक्साइड तो क्या हो जाएगा H2CO यहाँ पर CH3, ये इपोक्साइड है, तो साइड रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ठीक, ये एडिशनल प्रोडक्ट है। फिर इसका जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो तो यहाँ पर ये अल्कोहल बनना है, इस तरीके से अल्कोहल बन जाता है बेटा। आगे चले, इसमें आगे देखते हैं बेटा। हाँ, अब बात करेंगे रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं उनका रिडक्शन कराने पर भी अल्कोहल बनेगा। जैसे मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड हाइलाइड, एसिड एनहाइड्राइड्स, एसिड एमाइड्स एंड एस्टर गिव्स अल्कोहल ऑन रिडक्शन विद LiAlH4Na BH4Na C2H5OH NaHgO। ठीक है, देखो यहाँ पर ये एसिड है, इसका अगर हम रिडक्शन कराएंगे बेटा इसके साथ तो यहाँ पर देखो अल्कोहल बनना और H2O बनना है। ठीक, एसिड क्लोराइड अगर यहाँ पर आ जाए तो एसिड क्लोराइड का भी जब हम रिडक्शन कराएंगे तो भी हमें क्या मिलेगा, अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, वहीं पर एसिड एनहाइड्राइड की बात करते हैं तो एसिड एनहाइड्राइड का भी जब हाइड्रोलाइसिस कराएंगे, रिडक्शन कराएंगे, सब में रिडक्शन हो रहा है, हाइड्रोलाइसिस नहीं, रिडक्शन कराएंगे तो हमें अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। वहीं पर यहाँ बात करते हैं, इसका भी हम अगर क्या करते हैं, रिडक्शन कराते हैं तो यहाँ पर भी हमें अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं कि अल्कोहल को बना सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर दिस क्लास।